नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, आज है निफ्टी की एक्सपायरी मंथली। तो मंथली एक्सपायरी में क्या रह सकती है निफ्टी में, और चुनाव के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं 4 तारीख को, जिसको लेकर के एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, जिसका भी असर हम निफ्टी में देख सकते हैं। मतलब लोगों में कहीं ना कहीं तो डर है ना। अब जब तक एग्जिट पोल या फिर नतीजे नहीं आ जाते, जब तक निफ्टी इस तरीके से ही वॉलेटाइल रहेगी, तो इस वॉलेटिलिटी में हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा व्यू हो सकता है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में। दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में अभी कुछ दिनों पहले यानी 23 तारीख के दिन जो ब्रेकआउट आया था, उस ब्रेकआउट का जो रिटेस्ट है वो देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। ये इस कैंडल के नीचे अगर मान लीजिए किसी ने निफ्टी को यहाँ पर पोजिशनली बाय किया हुआ है, तो उसको स्टॉप लॉस तो इस कैंडल के नीचे ही लेना है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, ये निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फेक ब्रेकआउट करके आ गई है नीचे इस कैंडल का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ये जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट में अगर हम ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ये कल गैप डाउन ओपन हुआ है ना दोस्तों। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ है और आज जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट डाउन रहे है ना, डाउ भी 400 पॉइंट डाउन है, तो अगर अपना मार्केट 100 पॉइंट भी नीचे खुलता तो दोस्तों यहाँ कहीं 600 के अराउंड हम देख सकते हैं, यहाँ कहीं अपना मार्केट ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अपना मार्केट होता है तो सबसे पहले हमारा सपोर्ट का काम करेगा ये निफ्टी का ये वाला लेवल। अगर निफ्टी इस पॉइंट को अगर मेंटेन करती है दोस्तों, तो निफ्टी के चांसेस है यहाँ से वापस अपसाइड जाने के। और अगर निफ्टी ऐसा नहीं कर पाती है तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इस कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी नीचे भी जा सकती है। तो अपने को बी अवेयर रहना है और देखना है निफ्टी एक्चुअल में करती, क्योंकि आज तो गैप डाउन खुलने वाली, ये तो कंफर्म है। क्योंकि जिस हिसाब से डाउ और अभी एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अपना डाउन है, उस हिसाब से निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट डाउन मतलब यहाँ हमको निफ्टी देखने को मिल सकती इस पॉइंट पे। रही बात दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी थी, उस पर अच्छा खासा मूवमेंट किया बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने भी आप देखोगे तो नया हाई नहीं बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट चलता आ रहा है नीचे से, उसको ये अभी तक मेंटेन करके रखी हुई है ना। तो अगर बैंक निफ्टी भी डाउनफॉल दिखाती है दोस्तों, तो अभी यहाँ कोई पोजीशन बन नहीं रही है। पोजीशन दोस्तों इसके अराउंड बनेगी, ये रेड लाइट के आसपास, है ना। वही हम दोस्तों बात करें हम आने वाले चुनावों की, तो देखो चुनाव के रिजल्ट जो है पहले से ही प्री डिक्लेयर थे। लोगों को जो आशंकाएं थी कि यार ऐसा हो सकता है ना, तो हो तो वैसा ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है। डर किस बात का है कि मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो शायद, क्योंकि देखिए मैंने कल जब मैं पढ़ रहा था रात को, तो मैंने एक चीज़ के ऊपर गौर किया है कि निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मतलब फेक ब्रेकआउट हुआ है ना। देखिए मैं आपको 2-3 स्टॉक्स बताता हूँ। सबसे पहले अपना अगर आप देखेंगे स्टॉक में, तो सबसे पहले अगर किसी का फेक ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, तो वो है रिलायंस, जो कि मार्केट के अंदर अपना अच्छा खासा वेटेज रखता है ना दोस्तों। ये देखेंगे आप, ये रिलायंस का डेली चार्ट। तो अगर आप रिलायंस के डेली चार्ट्स को देखेंगे दोस्तों, तो ये इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया था। ये देखिए, ये ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों चला नहीं, और यहीं से ही मतलब डाउनफॉल दिखाया है। ये रहा डाउनफॉल, है ना। तो और यही एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, इसका भी मार्केट में वेटेज है। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक की भी यही कहानी है दोस्तों।
HDFC बैंक पहले से अंडर परफॉर्म है मार्केट की तुलना में। आप इसको भी देखिए तो ये भी फेक ब्रेकआउट करके आया है। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल है ना दोस्तों। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। स्टॉक्स जो है थोड़ा फेक ब्रेकआउट करके आए हैं। मतलब ले देके मार्केट ये कंडीशन क्लियर नहीं कर देना चाह रहा है कि वो आखिर में चाहता क्या है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही सलाह है कि आप कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करें, है ना दोस्तों। और आज जो निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी का अगर हम OI डेटा देखें, निफ्टी का जैसे हम OI डेटा चेक कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशन राइटिंग किस ऑप्शन की है, तो हम देख लेते हैं ज़रा वो भी। ये रहा दोस्तों हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर हम जाते हैं तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो OI है हमारा कॉल साइड में, जो सबसे ज़्यादा OI है वो दोस्तों इस स्ट्राइक प्राइस पे उपलब्ध है। मतलब निफ्टी 22,900 तक कतई नहीं जाना, ये सब हमारा मेजर रजिस्टेंस का काम करेगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सपोर्ट की, मेजर सपोर्ट की, तो दोस्तों हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग इसके अराउंड, मतलब 22,500 हमारा मेजर सपोर्ट हो सकता है ना। यही चीज़ अगर हम चार्ट में देखें निफ्टी की, तो निफ्टी के चार्ट में भी लगभग इस कैंडल का लो यहीं पर आता है 22,500 का। मतलब कभी इसका फेक ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन करके निफ्टी सपोर्ट ले सकती है 22,500 के अराउंड, है ना दोस्तों। तो बनिए रहिए, अभी एकदम बुलिश नहीं होना हमें। देखते हैं निफ्टी सेकंड हाफ में क्या करती है। अगर फॉलोअप आता है इस ब्रेकडाउन का, निफ्टी जो आज गैप डाउन खुल रही है, अगर इसका फॉलोअप आता है तो निफ्टी नीचे जाएगी। और अगर फॉलोअप नहीं आता दोस्तों, वो मेंटेन करती, तो इस सपोर्ट से पलटने की संभावना रहेगी दोस्तों निफ्टी की। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है निफ्टी में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।